स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट ए पॉइंट ए डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड, जिसमें आपके पास क्या होता था, जो आपके इंटेग्रल आता है उसमें जो लिमिट्स आ रही होती हैं वो क्या होती है, फाइनाइट आती हैं। ठीक है, इंटेग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। बट आपके जो फंक्शन होता है उसको क्या होता है, एंड पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही होती है, या तो ए पे आ रही होती है या बी पे आ रही होती है या किसी मिडल पॉइंट पे आ रही होती है, सी पॉइंट पे। सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट ए ऑफ इंटेग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये आपके पास इंटेग्रल गिवन है और ये हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं किस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, और ए आपका क्या है, एंड पॉइंट है। क्लियर है? तो देखिए क्या है, व्हेन ए द लेफ्ट एंड पॉइंट इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, we assume that f is positive on closed interval ab. In case f is negative, we can replace it by minus f. The case when b is the only point of infinite discontinuity can be treated in the same manner. ठीक है, यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट काइंड में भी अज्यूम करा था, जो आपका फंक्शन f होता है वो क्या होना चाहिए, जो आपके पास इंटरवल आ रहा होता था क्लोज इंटरवल ए टू टी, उसमें हम क्या लेते थे, फंक्शन को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नहीं आ रहा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम फंक्शन को चेंज कर देंगे माइनस एफ के साथ। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या करें, एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, ओवरऑल क्लोज इंटरवल ए बी में पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, एफ को रिप्लेस कर देंगे माइनस एफ के साथ। डन। सेम एज जैसे कि हम यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड पॉइंट है। ऐसे हम अगर दूसरे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करें बी पॉइंट के ऊपर, तो सेम हम मैनर में हम इसको ट्रीट करेंगे कि आपका जो एफ होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए बी में पॉजिटिव होगा। डन। तो आर्टिकल नंबर 15 देखिए क्या है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एट ए where f is positive on closed interval ab is that there exists a positive constant m independent of epsilon greater than 0 such that integration a plus epsilon to b fx dx less than equal to m for all epsilon belongs to open interval 0 to b minus a. 10. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाएगी इम्प्रॉपर इंटेग्रल के कन्वर्जेंस की, कि अगर ये आपका जो इंटेग्रल है वो क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, तो आपके पास क्या होगा, एक m एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट करेगा, जिसका आपके पास जो इंटेग्रल आ रहा है इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन टू b एफ एक्स डी एक्स, वो क्या होगा, लेस देन m होगा। ठीक है, और जो m होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एप्सिलॉन होगा। क्लियर। और एप्सिलॉन आपका क्या करेगा, बिलोंग कर रहा होगा 0 टू b माइनस ए में। अब ये आपका एप्सिलॉन 0 टू b माइनस ए में कैसे बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल a टू b गिवन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिमिट क्या ले रहे हैं, जो यहाँ पे लिमिट ली हुई है वहाँ पे क्या है, a प्लस एप्सिलॉन टू b है। तो ये जो लिमिट होगी वो क्या करेगी, इसी इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए। ये वाला पॉइंट आपका क्या करना चाहिए, इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। ये कब बिलोंग करेगा, जब आपका एप्सिलॉन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन b माइनस a होगा। ठीक है, जैसे कि ये आ रहा है, एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन 0 है और लेस देन b माइनस a है, इसमें हम a ऐड कर दें तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, सब में ऐड कर दें a, तो a प्लस 0 लेस देन a प्लस एप्सिलॉन लेस देन b माइनस a प्लस a क्या हो जाएगा b। तो a प्लस एप्सिलॉन आपका क्या कर गया, a और b के बीच में लाई कर गया। तो मतलब a प्लस एप्सिलॉन जो है वो क्या है, पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बट ए बी के इक्वल नहीं है क्योंकि एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है। डन। तो ये आप सीधा भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका जो a प्लस एप्सिलॉन है वो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे हम प्रूफ देखते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है कि आपका जो ये इंटेग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है, तो मतलब वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m होगा।
ठीक है, इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हैपन हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इंटेग्रल है आपके पास इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये इफ एंड ओनली आपके पास केस आ रहा है। क्लियर। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ वी नो इम्प्रॉपर इंटेग्रल इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस एट a इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन b माइनस a। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या ले लिया, इंटेग्रल ले लिया इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन टू b एफ एक्स डी एक्स अप्रोचेज टू ए फाइनाइट लिमिट एज एप्सिलॉन अप्रोचेज टू 0 प्लस 0। क्लियर। ये अब क्या बोल रहा है कि ये इंटेग्रल आपका अगर कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपके पास इंटेग्रल आ रहा है इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन टू b एफ एक्स डी एक्स वो किसको अप्रोच करेगा, किसी फाइनाइट लिमिट को अप्रोच करेगा। जब आपका एप्सिलॉन क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, जो ये जो आपके पास इंटेग्रल आ रहा है इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन टू b एफ एक्स डी एक्स, इस पे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन गिवन है स्टेटमेंट में, हमारा जो f है वो क्या है, पॉजिटिव है। सिंस f इज़ पॉजिटिव इन क्लोज इंटरवल a b, ये हमें गिवन है। तो अब ये देखिए आपके पास क्या होगा, ये जो इंटेग्रल आ रहा है इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन टू b एफ एक्स डी एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन as epsilon decreases and therefore tends of a finite limit। ठीक है, if and only if it is bounded above। अब ये क्या बोल रहा है कि आपके पास जो ये इंटेग्रल आ रहा है वो क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अगर आपका एप्सिलॉन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये अब कैसे बना आपका, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे a प्लस एप्सिलॉन टू b एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो एफ एक्स आपका पॉजिटिव गिवन है हमें, एफ एक्स आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है। अब जैसे जैसे ये इंटरवल आपका इंक्रीज़ होगा, a प्लस एप्सिलॉन टू b, ये आपके पास इंटरवल आ रहा है। ठीक है, ये इंटरवल जैसे जैसे आपका बड़ा होगा, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, मतलब इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। अब ये आपका एरिया, ये जो आपका इंटरवल है, ये कब बड़ा होगा, जब एप्सिलॉन आपका 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर एप्सिलॉन को क्या ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, और a को हम ले लेते हैं 1 और b को हम ले लेते हैं 2। ठीक है, तो b को हमने क्या ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया, a को 1 ले लिया। क्लियर। तो मेरे पास क्या बन गया, अब a प्लस एप्सिलॉन टू b, तो मतलब आपके पास जो इंटरवल आया वो क्या आया, 1.5 टू b आया, b मतलब 2। हम फिर से लिख लेते हैं इसको, एप्सिलॉन आपका क्या है 0.5, a आपका क्या है 1, b आपका क्या है 2। तो a प्लस एप्सिलॉन क्या होगा आपका 1.5 होगा। ठीक है, और b आपका 2 है, तो मतलब ये इंटरवल आ गया। अब एप्सिलॉन हम और छोटा कर दें तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन को अगर मैं लिख दूँ 0.4, तो 0.4 लिखता हूँ तो मेरे पास ये जो a प्लस एप्सिलॉन टू b है ये इंटरवल और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा, 1.4 टू 2, ये इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी हो रही है ये इंटरवल आपका इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, इंटरवल आपका इंक्रीज़ करेगा तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करनी शुरू हो जाएगी। क्लियर। ऐसे एप्सिलॉन को हम 0.01 ले लें तो आपके पास इंटरवल और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम जब एप्सिलॉन आपका 0 को अप्रोच करना शुरू कर जाएगा तो ये इंटेग्रल इंक्रीज़ होता जाएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या करेगी, मोनोटोनिकली इंक्रीज़ करेगी। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन, ये जो इंटेग्रल आ रहा है आपके पास इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन टू b एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, जब एप्सिलॉन आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डन। अब नेक्स्ट क्या ले रहे हैं कि अगर ये जो आपके पास इंटेग्रल आ रहा है वो क्या कर रहा है, अगर किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड कर रहा है तो वो कब करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड अबव। क्लियर। तो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ केस आ गया ना, तो मतलब क्या है, ये इंटेग्रल आपका किसी फाइनाइट लिमिट को अप्रोच कर रहा है तो वो कब हैपन होगा, जब ये इंटेग्रल आपका बाउंडेड होगा। अगर ये बाउंडेड नहीं है तो ये किसी भी फाइनाइट लिमिट को टेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इफ़ एंड ओनली इफ केस बन गया। क्लियर।
तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि अगर ये क्या कर रहा है, ये जो इंटेग्रल फाइनाइट लिमिट को अप्रोच कर रहा है तो वो तभी कर सकता है जब ये इंटेग्रल आपका बाउंडेड अबव होगा। अगर ये आपका इंटेग्रल बाउंडेड अबव हो गया और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो मतलब क्या है कि ये किसी ना किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड कर जाएगा। क्लियर? दैट इम्प्लाइज there exists a positive number m independent of epsilon such that integration a plus epsilon to b fx dx less than equal to m। डन। तो अब ये लाइन का यही मतलब बन गया कि आपके पास क्या कर जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट कर जाएगा जो एप्सिलॉन से इंडिपेंडेंट होगा और ये इंटेग्रल आपका क्या आ रहा होगा, इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन टू b fx dx, ये क्या आएगा आपका लेस देन m हो जाएगा। हैंस द रिजल्ट फॉलोज। क्लियर? तो ये आपका प्रूफ हो गया। रिमार्क देखिए क्या है, इफ़ सच ए नंबर m डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर ये m आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में क्या होगा, देन इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन टू b एफ एक्स डी एक्स इज़ नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, अगर ये m आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड अबव नहीं होगा, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे आप ये इंटरवल को आप छोटा करते जाओगे a प्लस एप्सिलॉन टू b, इसको आप बड़ा करते जाओगे, इस इंटरवल को एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी करते जाओगे तो ये इंटरवल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस इंटेग्रल की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, अगर ये बाउंडेड नहीं है तो ये आपकी वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी और किसको अप्रोच कर जाएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्या कंक्लूज़न क्या निकला यहाँ पे कि अगर ये m आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता तो ये इंटेग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, क्योंकि ये बाउंडेड अबव नहीं होगा। देन एज एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 प्लस 0, देयरफॉर द इम्प्रॉपर इंटेग्रल डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 16, कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट फॉर्म क्या है, इफ़ f and g are two positive functions such that fx less than equal to gx for all x belongs to closed interval ab। यहाँ पे आपको दो फंक्शंस गिवन है f एंड g, वो दोनों क्या हैं, पॉजिटिव फंक्शंस हैं, और fx आपका क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू gx आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b। देन फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx कन्वर्जेस इफ इंटीग्रेशन a टू b gx dx कन्वर्जेस। क्या बोल रहा है कि ये जो इंटेग्रल आपका क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, अगर ये इंटेग्रल आपका कन्वर्ज कर रहा है। सेकंड में क्या है, इंटीग्रेशन a टू b gx dx डाइवर्जेस इफ इंटीग्रेशन a टू b fx dx डाइवर्जेस। क्या बोल रहा है कि ये इंटेग्रल अगर आपका डाइवर्ज कर रहा है तो ये इंटेग्रल भी आपका क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, अगर ये कंडीशन आपके गिवन है कि f और g आपके पॉजिटिव फंक्शंस हैं और fx आपका gx से लेस आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। ठीक है, जो अभी हमने आर्टिकल डिस्कस करा है 15 वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो प्रूफ में देखिए क्या करें, हम लेट करके चल रहे हैं यहाँ पे, लेट f एंड g बी बोथ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन क्लोज्ड इंटरवल a प्लस एप्सिलॉन टू b। ठीक है, ये बाउंडेड भी हैं और क्या है, इंटीग्रेबल भी हैं इन क्लोज्ड इंटरवल a प्लस एप्सिलॉन टू b, और एप्सिलॉन आपका किस में बिलोंग करेगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन b माइनस a। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एप्सिलॉन आपका यहाँ पे क्यों बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन आपका क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन b माइनस a है, एंड a इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ f इन क्लोज इंटरवल a b, और a आपकी क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है f की एट पॉइंट a के ऊपर। डन। ये हम दो चीज़ें यहाँ पे एज्यूम करी हैं, लेट करके चल रहे हैं कि f और g दोनों क्या है, बाउंडेड फंक्शन है और इंटीग्रेबल है। क्लियर है, और ये हमें नेक्स्ट हमें गिवन है f और g क्या है, पॉजिटिव फंक्शंस हैं और fx आपका लेस देन इक्वल टू gx आ रहा है। क्लियर, ये हमें गिवन था ना, fx लेस देन इक्वल टू gx आ रहा है। अब हमने बोथ साइड क्या करा, इंटेग्रल लगा दिया, इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन टू b fx dx लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन टू b gx dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम फर्स्ट प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये अगर ये हैपन हो रहा है तो ये हैपन हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन a टू b gx dx अगर कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला इंटेग्रल भी कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे है, हम इसको लेके चलते हैं, लेट इंटीग्रेशन a टू b gx dx बी कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, बाय लास्ट थ्योरम
ये जो अगर कन्वर्ज कर रहा है तो ये इंटेग्रल आपका क्या होगा, बाउंडेड होगा। कौन सा इंटेग्रल, इंटीग्रेशन a प्लस अपसाइलन टू b gx dx लेस देन इक्वल टू m होगा, और m आपका एक पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा, क्लियर, और इंडिपेंडेंट फ्रॉम अपसाइलन होगा। तो यहाँ पे हमने लास्ट थ्योरम अप्लाई करी, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है तो आपके पास क्या होगा, देयरफॉर बाय डेफिनेशन there exists a positive integer m such that integration a plus epsilon to b gx dx less than equal to m for epsilon greater than 0 less than b minus a, क्लियर। अब अगर ये आपका लेस देन m आ रहा है, जब आपका epsilon 0 और b माइनस a के बीच में लाई कर रहा है, तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू आपकी लेस देन m आ रही है तो ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन m हो जाएगी, फॉर अपसाइलन ग्रेटर देन 0 लेस देन b माइनस a, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करा तो हमारे पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन a प्लस अपसाइलन टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू m फॉर अपसाइलन ग्रेटर देन 0 लेस देन b माइनस a। तो इसका मतलब क्या बन गया कि आपका ये इंटेग्रल कन्वर्ज कर गया, क्योंकि ये आपके पास इफ़ एंड ओनली केस था। अगर ये चीज़ हो रही है तो ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स के केस में पहले ये वाली के ये हैपन हो रहा है, तो ये हैपन होने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो इंटेग्रल है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा एट पॉइंट a के ऊपर। डन। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इंटीग्रेशन a टू b जी एक्स डी एक्स डाइवर्जेस इफ इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेस। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, अब ये लेके चलेंगे कि ये डाइवर्ज कर रहा है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाला इंटेग्रल भी क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो देखिए क्या बना, लेट इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स बी डाइवर्जेंट एट a। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये क्या होगा, अनबाउंडेड अबव होगा, ठीक है। बाउंडेड अबव नहीं है, क्लियर, मतलब आपको कोई ऐसा m एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिससे ये इंटेग्रल आपके पास क्या आ जाए, लेस देन m आ जाए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन a प्लस अपसाइलन टू b एफ एक्स डी एक्स इज अनबाउंडेड अबव। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास क्या बन जाएगा, अगर ये अनबाउंडेड अबव आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड अबव हो जाएगा, मतलब ये बाउंडेड अबव नहीं होगा। तो अगर ये बाउंडेड अबव नहीं है तो दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन a टू b जी एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट एट a। यहाँ पे जी एक्स आएगा, यहाँ पे मिस्टेक करी हुई है क्योंकि ये तो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये लेके चल रहे हैं। हमने ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन a टू b जी एक्स डी एक्स क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा एट पॉइंट a के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका जो इंटेग्रल है ये आ जाएगा, ये क्या कर गया, डाइवर्ज कर जाएगा। डन।